दोस्तों जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे विंटर के सारे फ्लावर जो हैं वो ढल रहे हैं, यानी कि वो धीरे धीरे उनके पत्ते जो पीले पड़ने लगे हैं, मुरझाने लगे हैं। हालांकि अभी तो मेरी फ्लावरिंग हो रही है, क्योंकि ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये सारे के सारे अप्रैल में, मतलब अप्रैल के फर्स्ट वीक तक तो रह ही जाते हैं, और कुछ कुछ को थोड़ा सा और ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तो ये अप्रैल के लास्ट तक भी रह जाते हैं। लेकिन ये पूरे गर्मी तो रहेंगे नहीं, तो अब समय आ रहा है कि गर्मियों का प्लांट हम लगाएं। तो कौन से ऐसे प्लांट है जो अभी लगाने के लिए, जो कटिंग से भी लग जाते हैं और बड़ी इजीली वे ग्रो हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे फेवरेट प्लांट होता है वो है गुड़हल, यानी हिबिस्कस। हिबिस्कस के भी कई सारी वैरायटी होती है, हाइब्रिड होती है, देसी होती है, डबल पेटल होते हैं, सिंगल पेटल होते हैं, और देखिए कितने बड़े बड़े से खिल रहे हैं और देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं। और ये तो परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट होता है। अभी आप इसकी कटिंग करके लगा लेते हैं दोस्तों, तो बहुत अच्छे से आपके घर में ये चलता रहता है। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा पसंद भी इसलिए किए जाते हैं क्योंकि ये सालों भर खिलता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट जो है अडेनियम। अडेनियम गर्मी का ही प्लांट है, और वैसे तो इसे पसंद किया जाता है इसके कोडेक्स से, लेकिन देखिए इनके जो टिप पर अभी आपको पिंक पिंक से फ्लावर बड दिख रहे होंगे, क्योंकि गर्मी में से लेकर के बरसात तक लगातार ये खिलता रहता है। और ये देखिए सारे जो प्लांट है मेरे घर में जर्मिनेट किए हुए हैं बीज से, और एक मदर प्लांट है, उस मदर प्लांट को जो मैंने शुरू में दिखलाया था उसी से ये सारे जो प्लांट है मैंने जर्मिनेट किए हैं, और सभी में अभी फ्लावरिंग हो रही है। तो पूरी जितनी गर्मी बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ये फ्लावरिंग करेंगे, क्योंकि ये डेजर्ट रोज़ कहे जाते हैं। उसके बाद ये है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया तो सालों भर खिलने वाला है, ये फ्लावरिंग प्लांट है, लेकिन गर्मी में बहुत अच्छे से खिलता है। और देखिए पूरे पौधे पर इनकी पत्तियां नहीं दिखेगी, सिर्फ आपको फूल ही फूल दिखेंगे। तो ये इतने खुशनुमा फूल हैं कि जिस जगह भी आप इन्हें लगा देते हैं तो वो जगह बहुत ही सुंदर हो जाती है, क्योंकि इनके जितने भी कलर्स हैं, चाहे वो पिंक हो, ऑरेंज हो, वाइट हो, रेड हो, पर्पल हो, ये सारे के सारे बड़े खूबसूरत लगते हैं। और ये देखिए रोज़, रोज़ तो फूलों का राजा ही है। तो इतने बड़े बड़े रोज़ जो हैं विंटर से खिलना शुरू करते हैं तो बरसात तक ये लगातार खिलते रहते हैं, और ऐसे ही भर भर कर खिलते हैं। और रोज़ का जो ये डिज़ाइन होता है खिलने का, ये तो मन को मोह ही लेता है। तो दोस्तों आपके पास यदि अभी भी कटिंग आपको मिलती है तो आप लगा सकते हैं। लगा करके आप बहुत अच्छी सॉइल में लगा कर इन्हें आप शेड में रख दीजिए तो बहुत अच्छे से लग जाएंगे। तो ये भी गर्मियों के लिए बहुत अच्छा प्लांट है। उसके बाद है यूफोरबिया मिली। यूफोरबिया मिली मेरे पास दो है, पिंक और रेड। और रेड कलर की तो मैं कई सारी कटिंग कर चुकी हूँ, और इसी मौसम में कटिंग करती हूँ, और सारे के सारे जो हैं वो कटिंग लग जाते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से चल जाते हैं। और ये देखिए रोज़ का दूसरा जो प्लांट है, इसमें भी कितने सारे फ्लावर बड बने हुए हैं। और उसके बाद ये है क्रॉसांड्रा। क्रॉसांड्रा जो है वो भी परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है और लगातार खिलता रहता है। दोस्तों यदि आपको कहीं से भी इसकी कटिंग मिल जाती है, या इसके जो बीज मिल जाते हैं, धान की बाली की तरह इनके बीज होते हैं, तो वहाँ लगा दीजिए, और बस ऐसे ही लगे रहते हैं और बहुत अच्छे से खिलते रहते हैं। और देखिए इनका फ्लावर कितना सुंदर लगता है, बिल्कुल ऑरेंज कलर का। और ये जो आपको दिख रहे हैं फली की तरह से, ये इनके बीज होते हैं, और जहाँ जहाँ इनके बीज गिरते हैं वहीं से नए प्लांट निकल आते हैं। उसके बाद ये है चंपा। चंपा के तो कहने ही क्या, ये जो वैरायटी है चंपा की एक अलग वैरायटी है। तो अभी इसमें फ्लावर स्टॉक आने लगे हैं, और पूरी गर्मी, माने गर्मी से लेकर बरसात तक ये चंपा जो है खिलते हैं। इसमें बहुत अच्छी भीनी भीनी खुशबू होती है। और यदि आपके गार्डन में चंपा का एक प्लांट भी लगा हुआ है तो पूरे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा देता है। कई सारे मैं आगे भी आपको दिखलाऊंगी चंपा के जो प्लांट है। देखिए ये है, ये येलो और पर्पल मैरून कलर के हैं। इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है, और एक साथ इनकी तीन डालियां निकलती हैं, और तीनों डालियां में फिर एक एक स्टॉक निकलते हैं, और लगातार ये खिलते रहते हैं 1 से 1.5-2 महीने तक। तो ये भी बहुत अच्छे प्लांट हैं। और गुड़हल की एक वैरायटी यह भी है जिसे चाइनीज़ लैंटर्न कहा जाता है। ये भी कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। यदि आपको इनकी कहीं कटिंग मिल जाती है तो आप इसे लगा सकते हैं, और नर्सरी से भी ला सकते हैं। नर्सरी में यदि मिल जाती है तो आप इन्हें ज़रूर लाएं, क्योंकि नर्सरी में इसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। करीब 250 रुपये नर्सरी में इसकी कीमत है। तो इसलिए आपको कटिंग मिल जाते हैं तो बहुत ईजिली कटिंग से आप इसे ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट प्लांट है जट्रोपा। जट्रोपा भी बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग प्लांट होता है। इसमें रेड कलर के, थोड़े से पिंक कलर के फूल जो आते हैं वो बंच में आते हैं। एक फ्लावर स्टॉक निकलता है बिल्कुल चंपा की तरह, और उसमें भी ढेर सारी कलियां बनती है। जैसे चंपा में होता है, एक स्टॉक निकलता है और उसमें ढेर सारी कलियां होती है, और धीरे धीरे कलियां लगातार खिलती रहती है महीनों तक। तो ठीक जट्रोपा के प्लांट में भी ऐसा ही होता है, और ये बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है।
इसकी भी यदि आपको कटिंग मिल जाती है तो आप कटिंग से लगा सकते हैं, और यदि नर्सरी से फ्लावर प्लांट लाते हैं तो आपको 100 रुपये में मिलता है। उसके बाद सदाबहार। सदाबहार भी गर्मियों का बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। सर्दियों में थोड़ा सा डोरमेंट होता है, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन सर्दियों में भी ये खिलता है। लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छा खिलता है, गर्मियों में और बारिश के दिनों में। कई सारे इनकी वैरायटी होती है। देसी वैरायटी में सफ़ेद और पर्पल होते हैं, और हाइब्रिड वैरायटी में तो कलर के की गिनती भी आप नहीं कर सकते, इतने सारे होते हैं, और बहुत ईजी टू ग्रो होते हैं। उसके बाद ये है जीनिया। जीनिया गर्मियों का बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, बहुत अच्छे से खिलता है, और लगातार कड़ी धूप में भी ये खिलता रहता है। ये देखिए, मैं तो पिछले बार ही जो लाई थी उसी के बीज मेरे गिरे हुए थे, तो 3-4 गमलों में इनके जो बीज गिर गए थे, तो वहीं पर किसी कहीं क्रिसैंथेमम के गमले में, तो किसी और गमले में निकल आए हैं, और बहुत अच्छी इनकी ग्रोथ है। तो ये देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, और ये भी बहुत हार्डी होते हैं। उसके बाद आप देखिए, ये जो पर्सलेन है, पर्सलेन पोर्चुला का, ये इसके तो ये इतना हार्डी प्लांट होता है कि आप यदि इसकी छोटी सी कटिंग तोड़ करके और कहीं फेंक भी देते हैं तो वहीं पर ये खिलना शुरू हो जाते हैं। जड़ें तो बाद में बनाते हैं, लेकिन खिलना पहले शुरू कर देते हैं। तो इनसे ईजी टू ग्रो तो और कोई प्लांट हो ही नहीं सकता है। और ये जब खिलते हैं तो ये पूरा ब्यूटी भर देते हैं गार्डन में। तो नर्सरी में जाएंगे तो आपको 10 रुपए में आपको इनके प्लांट मिलेंगे, लेकिन कहीं आपको ये इस तरह से कोई प्लांट मिल जाते हैं जो एक छोटी सी डंडी भी आप तोड़ कर ले आते हैं, तो उससे आपका पूरा प्लांटर भर आएगा। इसके भी कई सारे कलर होते हैं, वैरायटी होती है, डबल पेटल, सिंगल पेटल की होती है, और ये बहुत अच्छा खिलते हैं। उसके बाद गर्मियों में खिलने वाला ये होता है अलमांडा। अलमांडा की भी देसी वैरायटी और हाइब्रिड वैरायटी होती है। तो ये देसी वैरायटी है जिसमें छोटे छोटे फूल खिलते हैं। इसमें भी येलो और पर्पल और ऑरेंज, ये 3 कलर होते हैं। और ये हाइब्रिड वैरायटी है जिसमें बहुत बड़े बड़े फूल होते हैं। देखिए, ये फूल की साइज ऐसी होती है। ये हाइब्रिड वैरायटी, इसके पत्ते भी बड़े होते हैं, और यदि नर्सरी में जाते हैं तो 160 रुपीज़ में आपको ये बड़े वाले मिलते हैं, और छोटे वाले मिलेंगे 80 रुपीज़ में। तो ये भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा फूल देने वाला प्लांट होता है, तो इसे भी आप लाकर लगा सकते हैं। और ये जो है चंपा की एक वैरायटी है जो बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू वाला होता है, और बहुत इजी टू केयर होता है। मैंने आपको पहले प्लांट दिखलाया था, तो वही प्लांट है ये। और इसमें जब फूल खिले हुए थे तभी मैंने इसकी क्लिपिंग ली थी। तो ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं। तो चंपा का प्लांट अभी तक आपने नहीं लगाया है दोस्तों, तो आप ज़रूर लगाएं। आपको 60 रुपीज़ में छोटा सा इसका प्लांट मिल जाएगा, और थोड़ा बड़ा लेते हैं तो फिर आपको 100 में मिलेगा। यहाँ देखिए, इसकी ये कलर कितना सुंदर लग रहा है, पिंक कलर है, और 3-4 कलर मेरे पास हैं, और सारे के सारे बहुत ही अच्छे लगते हैं, और आगे चलकर बहुत पेड़ की तरह हो जाते हैं, तो और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो आप चंपा को नहीं लगाए हैं दोस्तों, तो चंपा को भी आप ज़रूर लगाएं। उसके बाद ये जो है गंधराज। देखिए गंधराज कितना ब्यूटीफुल होता है। एक तो कलर इतना बहुत ही शुद्ध पवित्र होता है, और दूसरा इसमें खुशबू, नाम ही है गंधराज, यानी सुगंधों का राजा। बहुत ही सुंदर होता है, और पूरी गर्मी खिलता है। गर्मी से लेकर बारिश के दिनों तक इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो यदि आप नहीं खरीदे हैं दोस्तों, 100 रुपये में ये भी आता है नर्सरी में। हमारे यहाँ लोकल नर्सरी में 100 रुपये में आता है। आपके यहाँ क्या रेट है ये आप मुझे बता सकते हैं। तो इस तरह से इनके फ्लावर प्लांट होते हैं, वो बहुत ही सुंदर लगते हैं, और फ्लावर के तो कहने ही क्या। तो इसे भी लाकर आप लगा सकते हैं गर्मियों के दिनों के लिए। ये 2-3 जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं जो बहुत खुशबू वाले होते हैं, इसे तो आप अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें, क्योंकि पूरे गार्डन आपकी इनकी खुशबू से भरा रहेगा। अभी के समय में थोड़ी सी इनकी कटिंग भी होती है, और देखिए फ्लावर बड इसमें आने शुरू हो गए हैं। फरवरी में मार्च के शुरुआत में आप इन्हें कट कर देते हैं, तो धीरे धीरे ये बढ़ते रहते हैं, और फिर जैसे ही अप्रैल आता है इनमें फ्लावर बड होने लगते हैं। इनफैक्ट मार्च के लास्ट से ही इनमें फ्लावर बड आने शुरू हो जाते हैं। तो इसे भी आप लगा सकते हैं दोस्तों, ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट है। और देखिए खुशबू वाला एक और प्लांट है मधुकामिनी। मधुकामिनी में भी एक मिनी मधुकामिनी होता है, और एक टेबल टॉप होता है जिसमें खुशबू नहीं होती है, और एक बड़ी वाली मधुकामिनी होती है। तो मेरे पास ये दोनों वैरायटी है जो जिसमें बहुत ज़्यादा फूल होते हैं। इसमें तो बहुत ज़्यादा फ्लावर होते हैं, पूरा भर जाते हैं, और खुशबू से पूरे आसपास का जो मेरा इन्वायरमेंट है वो भर जाता है। तो ये भी देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। ये भी मुझे लगता है कि 80 या 100 रुपीज़ में आता है। यदि आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं तो अभी इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप इन्हें नर्सरी से ले आएंगे तो डेवलप्ड प्लांट होगा, तो तुरंत में इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये भी देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे भी अपने घर में लाकर लगा सकते हैं। सॉरी।
देखिए कितने सारे खिले हुए हैं और ऐसे ही खिलते हैं, एक बार पूरा भर जाते हैं, फिर वो सारे झड़ जाते हैं, 1 सप्ताह तक वो रेस्ट करते हैं और रेस्ट के बाद फिर से फुल ब्लूम पर आ जाते हैं। तो इसीलिए देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं और एक साथ जब फ्लावर खिलते हैं तो खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसलिए भी गर्मी के दिनों में यदि खुशबू वाले फूल लगा लेते हैं आप अपने गार्डन में तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद है एक्जोरा। एक्जोरा भी गर्मी के दिनों के लिए बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग प्लांट होता है। देखिए कितने बंच में खिलता है ये। रेड कलर होते हैं, पिंक होते हैं, वाइट होते हैं, येलो होते हैं, ऑरेंज होते हैं। तो कई सारी वैरायटी होती है, मिनी वैरायटी होती है, देसी वैरायटी होती है, इनके हाइब्रिड वैरायटी होती है। तो ये ऐसे ही भर भर कर खिलते हैं तो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। मेरे पास 2 कलर है, एक पिंक है और एक रेड है। ऐसे ही इनके भी बंच में कलियां बनती है और लगातार इनकी कलियां खिलती रहती है। तो ये थे कुछ फ्लावरिंग प्लांट जो गर्मी के दिनों में बहुत ही अच्छे चलते हैं दोस्तों। तो इसे आप लाकर अपने घर में लगा सकते हैं ताकि आपका गार्डन फूलों से भरा रहे। विंटर नहीं है, समर है, लेकिन फिर भी आपका गार्डन फूलों से भरा रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।